नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय जोशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस इन हाउसकीपिंग। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। वो टॉपिक है MIS के ऊपर। अगर आपके माइंड में ये 5 सवाल हैं। पहला सवाल, MIS बनाई क्यों जाती है। दूसरा सवाल, MIS कैसे बनाई जाती है और CPR यानी कि कॉस्ट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा सवाल, लॉन्ड्री वॉशिंग एक्सपेंसेस कैसे निकाला जाता है। चौथा सवाल, मंथली कंजप्शन रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। पांचवा सवाल, मिनी बार P&L रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। तो आज आपको इस पांचों सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में दी गई हर एक इन्फॉर्मेशन एक फॉर्मूले से लिंक है। अगर आपने कोई भी स्टेप को मिस किया तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो प्रॉपर वे में नहीं समझ में आए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। MIS, एक्चुअली MIS को 2 वे में डिफाइन किया है। पहला होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा होता है मंथली इन्वेंट्री एंड स्टॉक। अगर MIS अकाउंट के थ्रू आ रही है तो वो होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर MIS डिपार्टमेंट के थ्रू जा रही है तो वो होती है मंथली इन्वेंट्री एंड स्टॉक। आज का सवाल यह है कि सर, अगर MIS अकाउंट भी बना रहा है तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को क्यों है जरूरत बनाने की। आप अपने जवाब मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। जिसने भी सही जवाब दिया, सबसे पहले मैं उस विनर का नाम अपनी अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो आपने कमेंट मुझे नीचे लिख के बताइएगा कि क्यों हाउसकीपिंग MIS बनाता है जबकि अकाउंट भी MIS बना रहा है। कहूँगा कि कैसे आप MIS बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में एक एक्सेल फाइल ओपन करनी है। एक्सेल फाइल ओपन करने के बाद आपको उसको ऐसे नाम देना है, जैसे कि मैंने इसको दिया है MIS जून 20, क्योंकि मैं जून के महीने की MIS बना रहा हूँ तो मैंने MIS जून 20 दिया है। आप अगर अप्रैल की बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको उसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। ये मैंने ऑलरेडी बना दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसको बनाने में ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैंने उसको पहले ही बना दिया है। मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, 5 जो शीट 1 को आपको पहले MIS लिखना है, दूसरी को इन हाउस लॉन्ड्री लिखना है, तीसरी को मिनी बार P&L स्टेटमेंट लिखना है, चौथी को लिनन इन्वेंट्री लिखना है, पांचवी को गैस सप्लाई एंड केमिकल कॉस्ट लिखना है। तो पहले आते हैं MIS के मेन पेज में। ये आपका मेन पेज है जो आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपकी सेल और आपके एक्सपेंसेस को। तो आपके मेन पेज में आप ऊपर से हेडिंग डाल दीजिए हाउसकीपिंग मंथ एंड रिपोर्ट जून 20। आपको यहाँ पे पहले आपको आउटरियर्स लिखने हैं जो आपके इनकम के हैं, जैसे कि आपका गैस लॉन्ड्री सेल्स, मिनी बार सेल। तो आप गैस लॉन्ड्री सेल और गैस लॉन्ड्री कॉस्ट आपकी निकल जाएगी इन हाउस लॉन्ड्री से। सेल का जो बजट है वो आपको मिलेगा AOP से। AOP होती है आपकी एनुअल ऑपरेटिंग प्लान, जो आपको FC से, आपके HOD से मिल सकती है। एक्चुअल आपको मिलेगा आपके सॉफ्टवेयर से। आपके पास अगर आइडियाज़ है, आपके पास अगर लूसीड है, तो आप उससे जून के महीने की पूरी इनकम निकाल सकते हैं विदाउट टैक्स। तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर आपको ये आपके अकाउंट से 30 जून की फ्लैश रिपोर्ट से भी मिल सकती है। आपके पास 2 वे हैं एक्चुअल निकालने का। एक तो आप अपने सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं, दूसरा आप अकाउंट से फ्लैश रिपोर्ट मांग सकते हैं, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अब वैलेंस निकालने के आपको हमेशा याद रखना कि जब आप इनकम की बात करेंगे, आपके पास मान लीजिए गैस लॉन्ड्री सेल का बजट 500 था, आपने एक्चुअल किया है 700। जब आप इनकम की बात करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा ना, वो होगा आपका एक्चुअल माइनस बजट। आपने 200 का बेनिफिट किया है। सेम वे में मिनी बार सेल आपको बजट मिलेगा AOP से। एक्चुअल आप अपने सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं या आप अपने फ्लैश रिपोर्ट से निकाल सकते हैं। आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, एक्चुअल माइनस बजट। मिनी बार कॉस्ट आप निकाल सकते हैं, मिनी बार की P&L स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपके पास आता है दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, यानी कि आपने मिनरल वाटर कितना लगाया है उसका बजट आपको AOP से मिल जाएगा। एक्चुअल आपको मिल जाएगा आपकी फ्लैश रिपोर्ट से, या आप अपनी इंडेंट रिपोर्ट से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो एक्चुअल आपकी निकलेगी ये आपको निकालना है आपकी एक्चुअल से। ये कभी भी अकाउंट से या फ्लैश रिपोर्ट से मत लेना, क्योंकि वहाँ पे और हमारी एक्चुअल में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है मैं बताऊँगा। मान लीजिए कि आपने जून के महीने में 50 पानी की बोतल ली है, तो अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका जो कंजप्शन है वो 50 बोतल का है। लेकिन अगर आपके पास 50 बोतल लेने के बाद आपने केवल 30 का कंजप्शन किया है, तो हाउसकीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो एक्सपेंसेस होगा 30 के अकॉर्डिंग आएगा, 20 आपकी क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अकाउंट मानता है, अकाउंट का कहना ये होता है कि द आइटम्स विच यू हैव इंडेंटेड
दैट कम्स योर कंजप्शन कोस्ट। जो भी आपने आइटम्स इंडेंट कर लिया है वो आपका कंजप्शन कोस्ट माना जाएगा, चाहे वो आपका कंज्यूम हो या ना हो। तो ये जो रिपोर्ट बनती है वो हाउसकीपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। तो आपको हमेशा जो एक्सपेंसेस पार्ट है वो आपको हमेशा अपना एक्चुअल एक्सपेंसेस लेना है, ना कि स्टोर के अकॉर्डिंग, ना ही कि अकाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई गेस्ट खाने के बाद डिनाइट कर लेता है, या कई बार आइटम एक्सपायरी हो जाता है, या कई बार आपके पास कॉर्पोरेट के लोग आते हैं जिसको आपको मिनी बार फ्री में ऑफर करना होता है। तो आप यहाँ पे एनसी मार के वो लिख सकते हैं उसका एक्चुअल कितना कॉस्ट है। बजट एक्चुअली मिलता नहीं है, मिनी बार कॉम्प्लीमेंट्री का कोई भी बजट नहीं मिलता, आपको केवल एक्चुअल लिखना होता है। अब आपके पास है ना लॉन्ड्री एक्सपेंसेस। आपके लॉन्ड्री के जितनी भी एक्सपेंसेस है, चाहे वो गेस्ट रूम लिनन एक्सपेंसेस हो, चाहे वो F&B लिनन एक्सपेंसेस हो, चाहे वो स्पा लिनन एक्सपेंसेस हो, चाहे वो पूल टावल का एक्सपेंसेस हो, चाहे वो यूनिफॉर्म का एक्सपेंसेस हो, वो आपको हेड बना के यहाँ पे लिखना है। बजट आपको मिल जाएगा AOP से, एक्चुअल आपको मिल जाएगा इन हाउस लॉन्ड्री से या आउटसोर्स लॉन्ड्री से, जो भी आपके पास है। ठीक है। पेस्ट कंट्रोल, अगर आपके पास आउटसोर्स पेस्ट कंट्रोल है तो आपका एक्चुअल एंड बजट सेम रहता है। अगर आपके पास इन हाउस है तो आपका एक्चुअल होगा जो आपने केमिकल में एक्सपेंस किया है, और बजट आपको AOP से मिल जाएगा। यहाँ पे आता है हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस। हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस में आपके कुछ हेड हैं, जैसे कि आपका गेस्ट स्टेशनरी, आपका गेस्ट रूम एमिनिटीज़, आपका अडल्ट्स में यानी कि मिनरल वाटर का कंजप्शन देख सकते हैं, TCM का हो सकता है, क्लीनिंग सप्लाइज का हो सकता है, या आपने उस महीने में कोई कैपिटल परचेस किया है। तो ये सब आपका एक्सपेंसेस आपका टोटल होगा जो आपको यहाँ से लिखना है। वो कहाँ से मिलेगा आपको? वो मिल जाएगा आपको गेस्ट रूम सप्लाइज से। यहाँ से आपको हेड मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे कॉपी करना है, और एक्चुअल आपको मिलेगा आपका यहाँ से, और बजट आपको मिलेगा आपके AOP से। फिर आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था, बजट में से एक्चुअल घटाएंगे तो आपका एक्सपेंसेस निकल जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि आपने प्रॉफिट किया है या नुकसान किया है। अब आपका इन हाउस लॉन्ड्री मेन पेज आपको समझ में आ गया। इन हाउस लॉन्ड्री में आपको सबसे पहले होटल का नाम, लिनन और आइटम्स, जो भी आपके पास आइटम्स हैं, चाहे वो डबल बेडशीट हो, डुबेट कवर हो, पिल्लो कवर हो, जो भी आपके पास है XYZ आपको लिखना है। अगर आपके पास आउटसोर्स लॉन्ड्री है तो आप लिख सकते हैं कि 1 जून को आपने कितनी लॉन्ड्री, कितने डबल बेडशीट वॉशिंग में दिए हैं, कितने सिंगल बेडशीट वॉशिंग में दिए। ये केवल वॉशिंग वाले लिखने हैं, ना कि आपको रिसीव वाले। आपके पास कितने वॉशिंग आपने दी है, कितनी वॉशिंग आपके पास। अगर आपके पास आउटसोर्स है तो आप लिख सकते हैं आपको मिली कितनी है, क्योंकि कई बार होता है 50 देते हैं लेकिन आपको 10 मिलती है, तो आप 10 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इन हाउस है तो आपको वो लिखना है जो आपने वॉशिंग किया हुआ है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 वॉशिंग किया है एक दिन, ठीक है। आपने यहाँ पे मान लीजिए 10 वॉशिंग किया, 1 जून को आपने 10 वॉशिंग किया है, 2 जून को आपने 20 वॉशिंग किया है। तो आपको ऐसे करके टोटल करके लिखनी है। टोटल आपको करना है यहाँ तक। आप यहाँ पे आ गए तो आपकी टोटल मान लीजिए 30 हो गई है। अब आपको रेट निकालना है। 30 आपकी टोटल हो गई है, पूरे मंथ में आपने सपोज मान लो 30 वॉश किया है डबल बेडशीट। अब आपको रेट निकालना है। रेट कहाँ से निकलेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर आपके पास आउटसोर्स है तो आप सिंपली वो चार्ज यहाँ पे लिख सकते हैं जो आप वॉशिंग का वेंडर को दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास इन हाउस है तो आपको क्या निकालना है, वॉशिंग कॉस्ट निकालना है। वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी आपकी केमिकल कॉस्ट जो आपकी निकलेगी प्लस आपकी HLP कॉस्ट। HLP होती है आपकी हीट लाइट एंड पावर। तो इसको निकालने के आपको फॉर्मूला बता दूं मैं। अगर आपके पास डायवर्सी का केमिकल है तो आपका जो पर केजी का जो कॉस्ट आता है केमिकल का वो आता है ₹2.90। अगर आपके पास एटलांटिक का है वो आता है आपका ₹2.30। अगर आपके पास भुजिल रोसारी का है तो उसके बाद आता है आपका ₹2। आपको अब क्या करना है, ये आपका पर केजी का केमिकल कॉस्ट है। अब मान लीजिए आपकी जो बेडशीट है, आपकी बेडशीट का एक वजन है आपका 650 ग्राम। तो आप अगर डायवर्सी से वॉश कर रहे हैं तो आप क्या करना है, इक्वल टू 2.90 इंटू आपका क्या है 650 ग्राम है 0.650। आपका जो केमिकल कॉस्ट आएगा वो आएगा आपका ₹1.88। अब इसमें आपको HLP कॉस्ट ऐड करना है। HLP कॉस्ट कैसे ऐड होगी, आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपने 60 kg के ड्रायर में 50 डबल बेडशीट वॉशिंग में डाली है। तो डबल बेडशीट वॉशिंग होगी, उसके बाद वो हाइड्रो होगी, उसके बाद वो ड्रायर होगी, उसके बाद वो कैलेंडर से पास होगी। तो इस प्रोसेस में मान लीजिए आपका 90 मिनट लग रहा है। तो 90 मिनट में आपका जितना भी HLP का कॉस्ट आएगा वो डिवाइड हो जाएगा आपके टोटल नंबर ऑफ बेडशीट जितनी आपने वॉश की है। उसके बाद एक बेडशीट का निकल जाएगा, फिर आप उसको इस केमिकल कॉस्ट में ऐड कर लेंगे। मान लीजिए आपने 90 रुपीज़ 90 मिनट में आपका
₹300 निकला है HLP कॉस्ट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने 60 बेडशीट वॉशिंग में डाली है तो आपका निकल रहा है 300 इंटू 60, आपका निकला है ₹5। ₹5 आपका HLP कॉस्ट हो गया और आपका ₹1.60 आपका केमिकल कॉस्ट है। आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, कितना होगा 1 + ₹6.89 आपका आ गया। सेम वे में आपको पूरा लिनन का निकालना है, यानी कि आपको डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट, एक बार आपको कैलकुलेशन करने का प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया। सेम वे में आपको सबका निकालना है। अब आपको दूसरे बार निकालना है, ये आपने निकाल दिया, उसके बाद आपको निकालना है फुल टॉवल का। देखो इंडिविजुअल निकालने में बेनिफिट ये रहता है कि आपको मालूम हो जाता है कि आपने कहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसेस किया है और आप कहाँ पे आपको कम करना है। तो मैं इंडिविजुअली निकालता हूँ। फुल टॉवल का निकाल दिया, आपके पास उसको स्पा का निकालना है। सेम में आपको अपने स्टाफ लॉन्ड्री का निकालना है, स्पा का निकाला, फिर आपको यूनिफॉर्म का निकालना है, फिर आपको F&B का निकालना है, नैपकिन का, रनर का, कुशन कवर का, सबका आपको निकालना है। उसके बाद आपको पहले महीने डिफ़िकल्टीज आ सकती है क्योंकि आपको इंडिविजुअल रेट निकालने होंगे, लेकिन उसके बाद आपके रेट फिक्स होते हैं, फिर आपको केवल कैलकुलेशन लगानी होती है। तो आपका इन हाउस लॉन्ड्री आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका मिनिबाय स्टेटमेंट की क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको मिनिबाय स्टेटमेंट निकालने के बाद आपको सबसे हेड लिखनी है मिनिबाय स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून 20। अब आपको क्या करना है, पहले सीरियल नंबर लिखना है और आपको पार्टिकुलर्स में जितने भी आपके पास आइटम है, चाहे रेड वाइन हो, वाइट वाइन हो, बियर हो, आपका 7 अप हो, पेप्सी हो, जो भी आपके पास आइटम पूरा यहाँ पे लिखना है। फिर आपको उसकी कॉस्ट प्राइस लिखनी है, यानी कि वो आपको कितने के मिल रही है। आपको मान लीजिए 600 की मिल रही है, आपका सेलिंग प्राइस है 1800 रुपये, आप इसको 1800 बेच रहे हैं। ये सेलिंग प्राइस में टैक्स कभी ऐड मत करना, ये विदाउट टैक्स होती है, ठीक है। तभी आपका PNL निकालने के लिए आपको विदाउट टैक्स सेलिंग प्राइस लगना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस आपका हो गया पिछले महीने का, जो ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 40 है। इंडेंट MTD इंडेंट, यानी कि इस महीने में आपने कितना इंडेंट लिया है। मंथ टू डेट 1 जून से लेके 30 जून तक जो भी आपने इंडेंट लिया आपको यहाँ पे लिखना। मान लीजिए आपका 100 है, ठीक है। आपका टोटल हो गया ओपनिंग बैलेंस प्लस ये, ठीक है। सेल आपकी हुई है, सेल आपने दिखनी है कि आपकी ओपेरा से कितनी सेल हुई है। आपका जो भी सिस्टम है, आप रुसीट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आइडियाज़ कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वहाँ से आप सेल निकाल सकते हैं। वाइन आपकी एक्सपायर नहीं होती तो आपके यहाँ पे 0 होगा। आपने F&B को कितना दिया है आप उसका रिकॉर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। आपकी NC कितनी है आप लिख सकते हैं। आप टोटल कंजप्शन में क्या आएगा, आपकी सेल आपकी मान लो 4-5 हुई है, आपकी एक्सपायरी नहीं हुई है, आपकी इंटर ट्रांसफर आपने 10 दिया है, NC आपका 5 है। तो आपकी जो टोटल कंजप्शन होगी वो होगी सेल प्लस एक्सपायरी प्लस इंटर ट्रांसफर प्लस NC, आपकी टोटल कंजप्शन होगी। कॉस्ट अमाउंट जो आएगी आपकी, मान लीजिए आपकी टोटल कंजप्शन कितनी है, आपकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, फॉर एग्जाम्पल लिख लिया, आपकी 5 आपकी सेल है प्लस आपकी एक्सपायर नहीं है, सॉरी, आपकी देखो 5 आपकी सेल है, टोटल कंजप्शन आ गई आपकी 5 आपकी सेल है, फॉर्मूला लगा के पड़ता है। 5 आपकी सेल है आपका, फिर आपका एक्सपायरी नहीं है, प्लस आपका इंटर ट्रांसफ़र है, प्लस आपका NC है। आपकी जो टोटल कंजप्शन आ गई वो आ गई आपकी, सॉरी आपको हाईलाइट कर दूँ इस जगह कि आपको ब्लू में दिख नहीं रहा होगा। आपको मैं टोटल कंजप्शन निकालूँ कितनी आ रही है आपकी। टोटल कॉस्ट आपकी जो कंजप्शन आ गई 20 आ गई। अब आपको कॉस्ट अमाउंट में क्या करना है, आपको यहाँ पे इक्वल टू करके या फॉर्मूला लगाना है 20। आपकी तो टोटल कंजप्शन हुई है 20 इंटू आपकी जो कॉस्ट प्राइस है। आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 600, आपकी 600, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, आपको 1200 आ गया। अब आपको सेल अमाउंट क्या करनी है, सेल अमाउंट आपको करनी है जितनी आपकी सेल हुई है। सेल कितनी हुई है आपकी 5 इंटू आपका सेलिंग अमाउंट कितना है आपका 1800, आपकी होगी सेलिंग अमाउंट कितनी होगी 9000, आपकी सेलिंग अमाउंट होगी 9000, ठीक है। अब आपका कॉस्ट अमाउंट आपका 12000। आपका PNL जो आएगा, PNL बनेगा आपका इक्वल टू, यानी कि कितना आपने खर्चा किया था और कितनी की आपने इनकम की है। टोटल आपका ये PNL बन गया आपका, यानी कि आप जो लॉस में हैं, आपको जो लॉस में है, आप मान लीजिए आपने कितना आपने सेल किया है, आपने ख़रीदा कितने का था और आपने खर्चा कितना किया था उसको लेने में। तो आपका क्या आ गया, आपका
PNL, यानी कि आपने 3000 रुपीज़ का आपने लॉस किया है, क्योंकि आपने सेल की है 9000 की, लेकिन खर्चा किया है उसको बोतल को, चाहे वो एक्सपायरी हो कुछ भी हो, आपका 12000 का है। यहाँ पे ध्यान रखना, इंटरनल ट्रांसफ़र आप तभी लिखोगे जब आपको वो सामान वहाँ से वापस नहीं मिल रहा है। अगर आपको वो सामान वापस मिल गया, मान लीजिए आपने फर्स्ट वीक में आपने F&B को 10 वाइन दी है, अगर वो आपको 30 जून तक मिल गई तो आपको इंटरनल ट्रांसफ़र नहीं लिखनी है। अगर आपको नहीं मिली तो आपको मेल डालना है, इंटरनल ट्रांसफ़र स्लिप में साइन करने हैं अपने HOD के और उनके HOD के, फिर उसको FC के साइन करा के रिकॉर्ड के ये रखना है। तो ये तभी रखना है जब आपको वापस नहीं मिला है। फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, टोटल जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस आपका आ गया यहाँ पे, टोटल आपकी कितना था, आपका 100 था, नहीं सॉरी, आपका टोटल था 140 से आपको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस आपका फिजिकल काउंट हो जाएगा। फिजिकल काउंट करने के बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस को माइनस कर देना है आपके टोटल से, तो आपका कंजप्शन भी आ जाएगा। इस बिहाफ पे आप ये बना सकते हैं। सेम आपको लिनर इन्वेंट्री लेनी है, इसका तो प्रोसेस आपको मालूम ही है, इसमें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। आपको आइटम लिखना है, ओपनिंग स्टॉक लिखना है, न्यू इंडियन कितना लिया है वो लिखना है, टोटल करना है ओपनिंग स्टॉक प्लस न्यू इंडियन, सर्कुलेशन में कितना है आपका, स्टोर में कितना है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ पर स्टॉक नया लिखते हैं तो आपको वो स्टोर में न्यू स्टॉक करके लिख सकते हैं। मिसिंग कितना हुआ, डिस्कार्ड कितना हुआ है, आपने किसी डिपार्टमेंट में कितना इशू किया है। अगर आपने नहीं किया है, या आपने सपोज मान लीजिए अपनी आप दिल्ली यूनिट में आपने किसी और यूनिट में लिनन भेजा है, तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका, टोटल में से आपका अगर मिसिंग, डैमेज और इशू वाला माइनस कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल 50 है, आपका न्यू इंडियन नहीं है, टोटल आपके पास 50 है, ठीक है। सर्कुलेशन पे आपके पास 50 है, आपका स्टोर में नहीं है मान लीजिए, मिसिंग आपका 4 हुआ है, डिस्कार्ड आपका 4 हुआ है, इशू आपने नहीं किया है, बता रहा हूँ, इशू आपने नहीं किया। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या आएगा, टोटल माइनस आपका जो मिसिंग है और डिस्कार्ड होगा, ठीक है। आपका मिसिंग टोटल आ गया, माइनस हो गया आपका जो मिसिंग है, माइनस हो गया आपका जो डिस्कार्ड है, यानी कि आपका 42 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब ये 42 आपको अगले महीने आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये आपका हो गया, सेम वे में आपको निकालना है पूरा। अब आपको आता है ये गेस्ट, आपका जो आ गया है गेस्ट का, जो भी आपकी गेस्ट स्टेशनरी है, आपको अब लिखना है गेस्ट एमिनिटी स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जून, या गेस्ट सप्लाईज स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जून, गेस्ट कंजप्शन ट्रैकर फॉर द मंथ ऑफ जून। वो आपकी ऊपर आप कौन सी हेडिंग डाल रहे हैं, यहाँ पे आपको जो भी आपका गैस सप्लाईज का आइटम है लिख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको यहाँ पे लिखना, मान लीजिए आपके पास 40-50 है, आपने इंडियन किया है 100 का, आपका टोटल हो गया, मैं आपको फॉर्मूला लगा के दे रहा हूँ, 50 + 100, मान लीजिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे आपका टोटल हो गया आपका 50 + 100, 150 हो गया। कंजप्शन आपका कहाँ से निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए आपको फिजिकल काउंट लेना है, 30 जून को आपके पास 20 है, तो आपका जो कंजप्शन होगा वो आपका होगा टोटल माइनस क्लोजिंग स्टॉक 130। यूनिट प्राइस आपकी कितनी की एक डेंटा किट मिल रही है, मान लीजिए आपको 10 रुपीज़ 90 पैसा का मिल रहा है, आपका प्राइस हो गया 10 रुपीज़ 90 पैसा, आपका प्राइस हो गया 10 रुपीज़ 90 पैसा। आपका कंजप्शन कैसे, कंजप्शन अमाउंट जो आएगा वो आएगा आपका जो आपका कंजप्शन हुआ है इनटू जो आपका यूनिट प्राइस है, आपका आ गया ये। सेम वे में आपको सेविंग किट, सॉप, शैम्पू, सावल है सबका निकालना है। फिर आपको क्या करना है, इसको करने के बाद आपको ऐड करना है, नीचे तक लेके आना है, टोटल आपने ऐड करना है। मान लीजिए आपका टोटल आ गया 1417, ठीक है, आपका टोटल आ गया 1417। आपको ये करना है यहाँ पे रूम नाइट सोल्ड, ये रूम नाइट सोल्ड आपको मिल जाएगी आपकी फ्लैश रिपोर्ट से, या फ्रंट ऑफिस से मांग सकते हैं, आपके फ्लैश रिपोर्ट से भी निकल जाएगी, आप अपने सॉफ्टवेयर से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका 400 रूम नाइट है, 400 आपकी रूम नाइट है। अब यहाँ होता है शिफ्टिंग रूम, काफ़ी लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि शिफ्टिंग रूम आपकी रूम नाइट में या आपके सॉफ्टवेयर में या आपके फ्लैश रिपोर्ट में मेंशन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस में शिफ्टिंग रूम का ट्रैक करना है और एक MS एक्सेल में आपको एक बना के रखनी है ताकि आप फ्यूचर में दिखा सकें। क्योंकि क्या होता है कि शिफ्टिंग रूम पे भी हमारा एक्सपेंसेस होता है, लेकिन फ्रंट ऑफिस वाले उसको रूम नाइट में शो नहीं करते हैं, ना ही आपको अकाउंट वाले शो करते हैं, बस आपको अपने रिकॉर्ड में लिखना है। आपके मान लीजिए 40 रूम शिफ्टिंग है,
डे यूज़ में इनकम तो होती है, लेकिन वो रूम नाइट सोल्ड में नहीं होता है। तो आपको डे यूज़ के मान लीजिए आप 5 है, अब टोटल आपके हो गए 445। अब क्या करना है आपको, CPR निकालना है। CPR होता है आपका कॉस्ट पर रूम, वो निकलता है आपका टोटल एक्सपेंसेस जितना हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल रूम नाइट जितनी आपने सेल की है। आपका 3 रुपीज़ 19 पैसा हो गया। मान लीजिए आपने शिफ्टिंग रूम नहीं लिखा, मान लो आपने शिफ्टिंग रूम नहीं लिखा तो आपकी ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपने डे यूज रूम नहीं लिखा तो आपकी ये कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो हमेशा CPR आप जितना कम करोगे, हमेशा जितना CPR कम करोगे उतना वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि CPR आपके जो रूम का ARR है, एवरेज रूम रेवेन्यू है, उसका 6 to 8% होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप 5000 का रूम बेच रहे हैं, 5000 का ARR है, तो आपका जो CPR होगा वो आपका 6% से ऊपर, मान लीजिए आपका 300 रुपया, तो आपका जो CPR हो 300 रुपया, आपका जो पोस्ट का रूम है 300 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये पूरा मिला के आपकी जो कॉस्ट पर रूम है वो आपकी 300 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर CPR आपका आ रहा है तो 3 रुपये 55 पैसे आ रहा है आपका, इसमें भी केमिकल लगेगा आपका, उसके बाद आपका पानी लगेगा, आपका रूम केमिकल हो गया, TCM सप्लाई होगी, वो 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये फॉर्मूला। दूसरा, अगर आप CPR निकालना है तो पहला प्रोसेस आपका हो गया कि आप ऐसे निकाल सकते हैं, आपको कैलकुलेट करना है कि जितना आपका ARR है 6 से 8% से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है जो आपका टोटल हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस है, टोटल हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस 90% बिजनेस क्लास होटल में आपका जो रूम का रेवेन्यू है उसका 5.75 पैसे से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका रेवेन्यू 1 लाख है तो आपका हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस 1 लाख का 5.75 पैसा ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम वे में आपने निकाला, आप सेम वे में आप निकाल सकते हैं हमारा पानी का, आप निकाल सकते हैं गैस सप्लाईज का, आप निकाल सकते हैं केमिकल का। तो आपको डिफरेंट हेड निकालना है। इससे आपका बेनिफिट होगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ पे आपकी कॉस्ट हाई जा रही है। तो आप सेम वे में निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये सब निकालने के बाद आपको MIS के फर्स्ट पेज में आना है, आपको MIS के फर्स्ट पेज में आना है। हमारे समझ में अब आपको गैस सप्लाई का कितना आ रहा है, आपका गैस सप्लाई का आ रहा है 1421, राइट, ये आपने लिख लिया। तो आपको सब यहाँ पे लिखना है। अब आपको यहाँ पे आपको मिनरल वाटर का लिखना है, कितना मिनरल वाटर आपका आ रहा है। गैस लॉन्ड्री कॉस्ट आपको निकालनी है, जहाँ से निकाल सकते हैं आप लीजिए, आपका जो इन हाउस लॉन्ड्री था, आपको हेड निकालना है कि गैस लॉन्ड्री आप कितनी वॉश कर रहे हैं। आप कॉस्ट आपको मैंने निकाल दिया, तो आपको इस तरह से निकालना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हुई। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट नीचे लिख के बता सकते हैं, मैं आपको वहीं पे मैसेज करूँगा, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टीम।